Students, welcome to AC Plus, digital platform of advanced engineering classes. SSC JEE, RRB JEE और ऑल ओवर इंडिया हो रहे AE JEE एग्जाम्स के लिए हमने शुरू किया प्रैक्टिस सेशन जिसका नाम है आगाज, और हमने आगाज किया आपके माइंड से TCS पर पैटर्न के डर को हटाने का। बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया। बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट में हमने 7 सेशन ले लिए हैं। आज 8th सेशन है बिल्डिंग मटेरियल का, जिसमें हम लाइम का थर्ड पोर्शन कंप्लीट करेंगे। थर्ड पोर्शन बोलो तो 2 सेशन हमने लाइम के क्वेश्चंस किए, आज हम लाइम की कुछ और क्वेश्चन करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। आप उठकर बैठ जाइए, रजाई में दबिए मत, मुझे पता है ठंड है। उठकर बैठ जाओ, पेन कॉपी ले लो, जो मैं बोलता हूं जो जो बोलूंगा उसको लिखते जाना है, लिखना जरूर, क्योंकि कंटेंट के लिए फिर रोना मत कि सर कंटेंट नहीं मिलता। बिल्डिंग मटेरियल एक ऐसा सब्जेक्ट है, वास्ट थिंग्स इसमें आती हैं, क्या आपके लिए बहुत सारा कंटेंट पढ़ना पड़ता है। तो मैंने कंसाइज में जो जो चीजें पूछी जा रही हैं उसको आपके पास लिखाते जा रहा हूं, आप लिखते जाइएगा जरूर। चलिए शुरू करते हैं आज हम अपना पहला क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और 21 मतलब 20 सवाल हम लाइम के कर लिए हैं। क्या बोल रहा है? द हाइड्रोलिसिटी ऑफ अ हाइड्रोलिक लाइम इज मेनली ड्यू टू। अब हाइड्रोलिसिटी हमारा कीवर्ड है। कीवर्ड क्या है सर? कीवर्ड हमारे पास यहां पर है हाइड्रोलिसिटी। ये कैसा हाइड्रोलिसिटी आ रहा है? रुको, ये देखो हाइड्रोलिसिटी हमारा कीवर्ड है। पहले जानो हाइड्रोलिसिटी क्या होता है। पानी में जैसे ही लाइम मिलाया, पानी में जैसे ही क्या लाइम मिलाया तो क्या होगा, पानी के अंदर सेट कैसे होगा, लाइम जमेगा कैसे, स्ट्रेंथ कैसे गेन करेगा। जिस प्रॉपर्टी के कारण पानी के अंदर लाइम सेट हो रहा है उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोलिसिटी। मतलब पानी के अंदर, वाटर के अंदर, वाटर या हाइड्रो वर्ड से मैच कर सकते हो। हाइड्रो वर्ड किसके लिए है? हाइड्रो वर्ड है वाटर के लिए। पानी के अंदर जब लाइम का उपयोग करोगे तो वो कैसे स्ट्रेंथ गेन, कैसे हार्ड हो रहा है, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है हाइड्रोलिसिटी। क्लियर बात? अब हाइड्रोलिसिटी जो प्रॉपर्टी है वो किसके कारण आती है ये पूछ रहा है। तो हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी लाइम में क्ले के कारण आती है। किसके कारण आती है? क्ले के कारण। तो याद रहेगा। तो कैसे जान लो क्ले कैसा? आप जैसे फील क्या कर सकते हो, क्ले को चिपका रहता है, चिपचिपा कोई पदार्थ है, वो हो गया क्ले। अब वो चिपके रहेगा तो स्ट्रेंथ मिलेगी। तो ऐसे ही फील कर लो, लाइम को पानी मिलाए तो ज्यादा जोर से चिपक गया, इसका मतलब स्ट्रेंथ आ गई। ऐसे आप फील करके याद रख सकते हो। क्लियर है? तो हाइड्रोलिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बाइंडर टू हार्डन इन contact with water. Hydrolicity is produced by burning a limestone containing silica, alumina and iron oxides which above certain temperature combine totally or partially with the calcium oxide. ये हो गया प्रोसेस कैसे आपकी वो हाइड्रोलिसिटी गेन होती है। क्लियर बात है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 22, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ लाइम पोज़ोलाना इज ब्लैंक इन मिनट्स। तो हमने इनिशियल सेटिंग टाइम OPC का, PPC का, RHC का सब कुछ जाना था। यहां पूछ रहा है इनिशियल सेटिंग टाइम। किसका इनिशियल सेटिंग टाइम पूछ रहा है? तो हमारा कीवर्ड है सर लाइम पोज़ोलाना का। क्या पूछ रहा है? इनिशियल सेटिंग टाइम। क्लियर? ठीक है। देखो तो लाइम पोज़ोलाना का इनिशियल सेटिंग टाइम तो सर IST तो होता है 120 मिनट्स। कितना? 120 मिनट्स बोल दो, या क्या बोल सकते हो आप 2 आवर्स। कुछ भी लिखा है आपको टिक लगा देना है। क्लियर? ठीक है, 2 आवर्स। अभी बोल रहा है कि फाइनल सेटिंग टाइम क्या होगा। वो उसने पूछा इनिशियल सेटिंग टाइम, हम फाइनल सेटिंग टाइम और जान लेते हैं लाइम पोज़ोलाना का। तो ये होता है सर 48 आवर्स। तो लिख लो, एक जगह लिख लेना कॉपी में, क्या कि इनिशियल जहां भी कैसा आपको आपके माइंड में अब समझ में आता जा रहा होगा ना कि सर सीक्वेंस कैसे बता रहे। तो आप क्या करना, जहां इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम किसी एक का मैं लिखवाया था ना मैं आपको कि इस इवेंट में ये सब इनिशियल सेटिंग टाइम है, तो वहां इसको भी डाल दो। वहां डाल दो लाइम पोज़ोलाना का इनिशियल सेटिंग टाइम 120 मिनट होता है और ये 48 आवर्स या 2 घंटा होता है। 48 आवर्स किसका होता है? इसका फाइनल सेटिंग टाइम। तो एक जगह चीजें हो जाएंगी तो याद रह जाएंगी। क्लियर है? चलो ये देखो लाइम पोज़ोलाना कैसे बनता है। लाइम इज मिक्स्ड और स्लैग्ड विथ वाटर टू प्रोड्यूस लाइम पोज़ोलाना। ऐसे हम लाइम पोज़ोलाना बना सकते हैं। तो ये 120 मिनट और 48 आवर्स इसका हो गया फाइनल सेटिंग टाइम। 120 मिनट क्या हुआ? इनिशियल सेटिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। लगता है ये चेंज नहीं किया। रुको एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 23 है ये, 13 नहीं 23। क्या है? 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या? इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन का बाय प्रोडक्ट क्या है? मतलब जो एसिटिलीन बन रहा है तो
इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिलीन के बनाने के टाइम क्या बाय प्रोडक्ट मिलता है? तो बाय प्रोडक्ट मिलता है कार्बाइड लाइम। क्या मिलता है? कार्बाइड लाइम। हाइड्रोलिक लाइम कैसे मिलता है? आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था। हाइड्रोलिक लाइम कब मिलेगा? जब हाइड्रोलिक लाइम कब मिलेगा? जब 5% से लेके 30% तक क्या हो? क्ले हो, या क्ले को क्या बोल सकते हो आप? इम्प्योरिटी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इम्प्योरिटी जब लाइम स्टोन में मतलब प्लस रहेगा, किस में रहेगा? ये प्योर लाइमस्टोन में मिलाई जाएगी, तब जो कैल्सिनेशन के बाद मिलेगा तो वो हमें हाइड्रोलिक लाइम मिलेगा। फेट लाइम कब? जब इंप्योरिटी इज लेस देन 5% इंप्योरिटी हो, तब क्या मिलेगा हमें मिलेगा फेट लाइम। कंकर लाइम से ही हम हाइड्रोलिक लाइम बना सकते हैं। क्लियर बात है? तो कार्बाइड लाइम, इसको और कैसे रिलेट कर सकते हो? सॉइल मैकेनिक्स में हम जब एक टेस्ट करते हैं, किसका टेस्ट करते हैं? वाटर कंटेंट निकालने का। जब वाटर कंटेंट निकालने के लिए टेस्ट करते हैं तो उसे हम कैल्शियम कार्बाइड मेथड या वाटर मीटर मेथड भी बोलते हैं, करते हैं ना। तो उसमें जब हम उसको शेक किया जाता है तो उसमें जो गैस एवॉल्व होती है, कौन सी गैस एवॉल्व होती है? एसिटिलीन गैस एवॉल्व होती है। तो मैंने रिलेट कर दिया। तो कार्बाइड लाइम या एसिटिलीन बात बराबर है। एसिटिलीन का फॉर्मूला भी पूछा जाता है तो कैसे याद रखोगे? C2H2, ये एसिटिलीन का फॉर्मूला होगा। क्लियर बात है? देखो CaC2 ये है कैल्शियम कार्बाइड। ये क्या है? कैल्शियम कार्बाइड जब वाटर के साथ मिक्स करता है तो C2H2 ये गैस निकलती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या? प्रेसिपिटेट बन जाता है। ये हो गया आपका क्या? आपकी प्रोसेस। यही होता है सेम जब वाटर कंटेंट हम निकालते हैं। क्लियर बात? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ओब्टेन्ड बाय कैल्साइनिंग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जनरली बहुत मतलब जनरल टर्म है ना, ये पीओपी आप सुनते होगे ना, पीओपी। ठीक है, तो पीओपी कैसे बनता है? देखो, जब हम CaSO4.2H2O, ये सभी जानते हो क्या होता है? ये होता है सर जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम होता है। क्लियर? ये होता है सर जिप्सम। ओके, जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करोगे। क्या करोगे सर? हीट करोगे तो क्या बनेगा? CaSO4.5H2O बनेगा आपके पास। क्लियर? ओके, तो और वाटर का मॉलिक्यूल यहां पर निकल जाएगा, ये आपके पास बनेगा। तो जो CaSO4.5H2O बना है वो क्या है? CaSO4.5H2O बना है, यही तो सर प्लास्टर ऑफ पेरिस है। यही क्या है? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस यही है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस किस लिए यूज होता है? तो आप देखते हो फॉल्स सीलिंग जो बनाई जाती है, या आपको ऑर्नामेंटल वर्क करना है, सजावट या एस्थेटिक वर्क बोल लो, इसलिए हम पीओपी का यूज करते हैं। तो किस कारण से किससे बनेगा ये? जिप्सम से। जिप्सम का जब आप कैल्सिनेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? जिप्सम का जब कैल्सिनेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? ये मिल जाएगा पीओपी, क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। क्लियर बात है? तो ये देख लो आप, ये इसकी इक्वेशन है, ऐसे मान लो। क्लियर बात? ओके, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? Blank is a type of lime obtained by calcination of limestone and consists of 95% or more of CaO and less than 5% impurity। तो मैंने बताया था जब यहां, चलो एक बार और जान लो, क्या ये बहुत बार सवाल पूछा गया है? तो ये देखो प्योरिटी, इधर लिख रहा हूं मैं प्योरिटी, यहां एक बार और लिख लो, प्योरिटी ऑफ लाइमस्टोन। क्या लिख रहा हूं मैं? प्योरिटी ऑफ लाइमस्टोन। क्लियर? इधर क्या लिख रहा हूं? यहां लिख रहा हूं मैं आपको इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटी क्या? क्ले क्या है? एक इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटीज। ठीक है, इम्प्योरिटीज परसेंटेज लिख दिया और यहाँ प्योरिटी ऑफ लाइमस्टोन लिख दिया। क्लियर? का परसेंटेज लिख दिया। यहाँ क्या लिख रहा हूं मैं? टाइप्स ऑफ लाइम जो आपके पास बन रहे हैं, कौन कौन से देखना। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं आपके पास फेट लाइम बोल दो। और क्या बोल सकते हो इसको? स्लैग्ड लाइम बोल सकते हो, स्लैग्ड लाइम भी आप बोल सकते हो। ठीक है, स्लैग्ड लाइम बोल दो। क्लियर बात है? अब आपके पास जब और क्या बोल सकते हो इसको? प्योर लाइम भी बोला जा सकता है। क्या? प्योर लाइम भी बोला जा सकता है। इसमें जो प्योरिटी ऑफ लाइमस्टोन है ग्रेटर देन, ये क्या होगा? चलो इसी कलर से लिख दे रहा हूं, 95% से ज्यादा, और इम्प्योरिटी इज लेस देन 5%। कितना? लेस देन 5% होगी। क्लियर बात है? ठीक है सर। उसके बाद आता है हाइड्रोलिक लाइम। कौन सा?
हाइड्रोलिक लाइम, कौन सा? हाइड्रोलिक लाइम। क्लियर? हाइड्रोलिक लाइम में जो परसेंटेज ऑफ प्योर लाइमस्टोन है वो 70 से लेके 95%, कितना? 70 से लेके 95% है, और इम्प्योरिटी 5 से लेके 30% तक इम्प्योरिटी रहेगी, उसको बोलेंगे हम हाइड्रोलिक लाइम। क्लियर बात? ओके, नेक्स्ट क्या नेक्स्ट आया सर? रुको, नेक्स्ट आता है सर इम्प्योर लाइम। क्या? इम्प्योर लाइम। इम्प्योर लाइम कब बोलोगे सर? जब इम्प्योर लाइम, जब प्योरिटी ऑफ लाइमस्टोन इज लेस देन 70%, 70% से अगर कम है, और इसकी ग्रेटर देन 30% इम्प्योरिटीज है, तो उसको क्या बोलोगे? उसको बोला जाएगा क्या? उसको बोला जाएगा इम्प्योर लाइम। क्लियर बात है? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलो ये सब आपको याद होना चाहिए, ये कई बार सवालों में पूछा गया है, मैंने आपको एक जगह लिख के बता दिया है, अब नहीं बताऊंगा, ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। परसेंटेज, डिफरेंट परसेंटेज पूछ लिए जाते हैं, डिफरेंट परसेंटेज आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है किसका क्या परसेंटेज है, आपको मैंने बता दिया। चलिए यहां पर आंसर क्या होगा? ये यहां पर आंसर होगा फैट लाइम। क्लियर? क्योंकि 5% से कम क्या है? इम्प्योरिटी है। ओके, आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या सब आगे बढ़ा है? ये देखो, ये बढ़ेगा आगे। अभी देखो, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम और पुअर लाइम, सबके बारे में मैंने एक जगह लिख दिया आपको, ये तो बता दिया इम्प्योरिटी क्या है। अभी आप एक चीज और याद करिए यहां पर, क्या? एग्जाम्पल्स सी सेल से, जैसे कि लास्ट क्लास में एक सवाल कराया था कि सी सेल हो गया, या कैल्शियम टफ हो गया, उससे किससे बनता है, मतलब ये फैट लाइम, तो ये सवाल आया था, तो आपको एग्जांपल याद होना चाहिए। सिमिलरली इसमें देखिए आप, हाइड्रोलिक लाइम का एग्जांपल क्या हो जाएगा? डोलोमाइट होगा ना, कहाँ लिखा है? इट इज अ वाटर, एक सेकेंड, इसका एग्जाम्पल कहीं लिखा नहीं है क्या? चलो देखो, फिर इट इज वेयर स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, स्ट्रेंथ जहां पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तीसरा पढ़ो पुअर लाइम क्या बोल रहा है? इट इज obtained फ्रॉम कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन हैविंग प्योरिटी लेस देन 70%, और इट इज यूज्ड, इसका है ब्रिक वर्क में आप यूज करोगे, या माइन वर्क में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया इसके बारे में। ओके, चलो आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है? हाइड्रोलिक लाइम सेट्स अंडर वाटर विद इन, जो हाइड्रोलिक लाइम है कितने दिन में सेट कर जाएगा? तो हाइड्रोलिक लाइम 7 से 30 दिन का समय लेता है सेट होने में, ये तो समझ में आता है। हाइड्रोलिसिटी के कारण ये सेट हो रहा है, ये भी आपको पता है। क्लियर? तो ये कैसे सेट हो जा रहा है? तो 7 से 30 दिन लगेंगे इसको सेट होने में। तो देखो, हाइड्रोलिक लाइम इज यूज्ड इन बिल्डिंग वर्क वेयर स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, जहां स्ट्रेंथ की रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें पानी के अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में आप इस लाइम को यूज करोगे, अदरवाइज दूसरा कोई लाइम रहेगा उसमें स्लेकिंग हो जाएगी, उसमें स्लेकिंग जैसे ही होगी उसके वॉल्यूम चेंजेस हो जाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। अब हाइड्रोलिक लाइम को प्लास्टरिंग में यूज नहीं कर सकते, क्यों? हाइड्रोलिक लाइम में कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो टाइम लेते हैं स्लैक्ड होने में। स्लैक्ड होना मतलब, स्लैग का मतलब ही मैंने बताया था, स्लैग का मतलब होता है वॉल्यूम चेंज, तो वॉल्यूम चेंज होने में समय लगेगा। अभी तो आपने प्लास्टर कर दिया, कुछ समय बाद उसका वॉल्यूम चेंज होगा, तो वहां पर क्या डिसइंटीग्रेशन या फिर क्रैक्स आने की संभावनाएं बढ़ जाती है, इसलिए प्लास्टरिंग में कभी यूज नहीं करते इसको। किसमें? अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में, जब स्ट्रेंथ की जरूरत है तो हम यूज करेंगे हाइड्रोलिक लाइम। फिर आता है पुट्टी। कितना कॉमन शब्द है, कॉमन वर्ड है ना ये, कितनी बार पढ़ा है आपने? कितनी बार पढ़ा नहीं, मतलब सुना है, पढ़ा बहुत कम है। तो पुट्टी क्या होता है? पुट्टी आप जानते हो, वॉल को फिनिश करने के लिए जो प्लास्टर्स रहते हैं हमारे पास, उसको फिनिश करने के लिए जो यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं पुट्टी। कैसे बनता है? अब ये पाउडर्ड चॉक, इसको याद कर लो, ये सब आप नहीं बना पाओगे। व्हाइट लेड एंड टर्पेंटाइन ऑयल से बनता है क्या? नहीं। पाउडर्ड चॉक एंड रॉ लिंसेड ऑयल से बनता है, हाँ। पाउडर्ड चॉक एंड रॉ लिंसेड ऑयल से आपको बनता है क्या? पुट्टी। लिंसेड ऑयल क्या होता है? जब पेंट्स पढ़ेंगे ना तो इसी का खेल है, मैं आपको और अच्छे से लिंसेड ऑयल समझाएंगे, अभी याद करो। पाउडर्ड चॉक और लिंसेड ऑयल से क्या बनता है? पुट्टी बनती है। क्लियर बात है? ये स्टैटिक चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखो पुट्टी सबसे पहली बात तो ये पाउडर चॉक एंड रॉ लिंसेड ऑयल से बनती है। इसके लिए क्या यूज करते हैं? प्लास्टर के ऊपर स्मूथ सरफेस, जो वॉल पे आपने प्लास्टरिंग कर दी, स्मूथ सरफेस अगर बनाना है, क्योंकि उसके बाद पेंट करना है, तो स्मूथ सरफेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पुट्टी करते हैं। कितने टाइप की पुट्टी? जहां जहां यूज करो वैसी पुट्टी। फॉर एग्जाम्पल वुड फिलर पुट्टी, वुड के अंदर अगर फिलिंग करनी तो वुड फिलर पुट्टी। एपॉक्सी पुट्टी होती है, पेंटर्स पुट्टी होती है, वॉल पुट्टी होती है। ये 4 प्रकार की क्या हो गई आपके पास? पुट्टी हो गई। ठीक है, ये 4 प्रकार की पुट्टी हो गई। अब देखो पीओपी क्या होता है भाई?
पीओपी और पुट्टी के बीच में, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस और पुट्टी में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैंने ये डिफरेंस बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है कि फॉल सीलिंग वगैरह बनाना है, स्टैटिक वर्क अगर कुछ कराना है, और आपको न्यू न्यू एक्स्ट्रा चीजें पीओपी से, जैसे आप मूर्तियां देखते होगे, जैसे गणेश जी की मूर्ति है या फिर दुर्गा जी की मूर्ति जो नवरात्रियों में आती है, वो पीओपी से बनाई जाती है। क्लियर? सिमिलरली पुट्टी, सिमिलरली नहीं सॉरी, डिफरेंस क्या है पुट्टी में? पुट्टी क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करने के लिए हम जो वॉल पर लगा रहे हैं, क्योंकि हम पेंट कर पाए बाद में, तो उसको पुट्टी बोला गया। तो कंफ्यूजन हो गई नहीं? तो CaSO4 इसका फॉर्मूला क्या है पीओपी का? याद कर लो पीओपी का फॉर्मूला, फिर से याद करो, CaSO4 डॉट हाफ H2O। याद रहेगा कि नहीं? जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? कई बार सिर्फ फॉर्मूले पर टिक लगाने के लिए आया है, इसलिए याद रखना डॉट 2H2O इसमें रहेगा। बस H2O के मॉलिक्यूल्स में फर्क करके जिप्सम से हम क्या बना सकते हैं? इससे हम बना सकते हैं पीओपी और कैल्शियम 373 केल्विन टेम्परेचर। क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये पुट्टी इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग हाइड्रेटेड लाइम टू वाटर। हाइड्रेटेड लाइम को जब वाटर में ऐड करोगे तो पुट्टी बनेगी, ठीक है। स्टीरिंग टू द कंसिस्टेंसी ऑफ अ थिक क्रीम एंड अलाउइंग इट टू स्टैंड एंड मैच्योर फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 16 आवर इन केस ऑफ नॉन हाइड्रोलिक लाइम बिफोर यूजिंग इट फॉर मेकिंग मोटार। जो नॉन हाइड्रोलिक लाइम है उसको पानी में मिलाया, 16 घंटे तक रखा, उसके बाद जो एक पेस्ट बन जाएगा उसको क्या बोलते हैं हम सर? पुट्टी बोलते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हार्डनिंग ऑफ लाइम। किसके करस्पॉन्डिंग बात कर रहा है? हार्डनिंग ऑफ लाइम। हार्डनिंग ऑफ लाइम से रिलेटेड क्या? हार्डनिंग का मतलब क्या? जैसे ही आपने पानी में मिलाया लाइम को या कहीं अप्लाई किया, उसके कितनी जल्दी स्ट्रेंथ, वो कितनी जल्दी हार्ड हो जा रहा है, उससे रिलेटेड कौन सी चीज नहीं है? क्या पूछ रहा है यहां पर? देखो घुमाया है उसने, क्या नॉट लिख दिया सर? नॉट लिख दिया। नॉट लिख दिया मतलब आपको ध्यान से पढ़ना है, तो पढ़ो क्या? 3 प्रकार की आपकी हार्डनिंग होती है। 3 प्रकार की हार्डनिंग होती है। कौन सी? हाइड्रोसिलिकेट हार्डनिंग, कार्बोनेट हार्डनिंग और हाइड्रेट हार्डनिंग। याद कर लो, अभी यही याद करके जाओ। क्या 3 प्रकार की हार्डनिंग होती है? हाइड्रोसिलिकेट, कार्बोनेट और हाइड्रेट हार्डनिंग। क्या बोलो फिर से? हाइड्रोसिलिकेट हार्डनिंग, कार्बोनेट हार्डनिंग और हाइड्रेट हार्डनिंग। कौन सी हार्डनिंग नहीं होती? ये कोई हार्डनिंग नहीं होती सर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या पूछा है? इसने क्या पूछा है? रॉन्ग पूछा था। क्या पूछा था? रॉन्ग। तो अमीनो सल्फाइड हार्डनिंग कोई टाइप की हार्डनिंग नहीं होती लाइम की। ये तीनों है, हाइड्रोसिलिकेट, कार्बोनेट और हाइड्रेट लाइनिंग होती है। अब ये क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। ये 3 प्रकार की लाइनिंग होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि इन विच क्लासिफिकेशन द फैट लाइम फॉल्स। फैट लाइम किस क्लासिफिकेशन में फॉल करता है? तो भैया 6 प्रकार की क्लासिफिकेशन है, इसमें 2 और जोड़ दो, ई और एफ। ई ऑफ एफ 2 क्लास और जोड़ दी, तो ए से लेके एफ तक 6 टाइप की क्लासिफिकेशन होती हैं। तो इनको आपको बताना है, ठीक है। तो क्या मैंने इसका आंसर तो होगा सी। क्लियर? तो क्लास सी में फॉल करता है फैट लाइम। मैंने सारी क्लासिफिकेशन आपके लिए दे दिए, आपको क्या करना है? याद करना है। याद करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो या और अपनी कॉपी में एक जगह लिख लेना। क्लियर है? देखो आईएस कोड कौन सा है? आईएस कोड 712। आईएस कोड 712 में क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम दिया गया है। आईएस कोड की जो मैंने पेज बनवाया था आपको कि एक जगह पहले पेज पर ही लिखते जाओ सारे आईएस कोड, वहां जल्दी लिख लेना। क्या लाइम के क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा आईएस कोड है? आईएस 712। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज क्लासिफाइड लाइम इन 6 कैटेगरीज A, B to F. Okay, now बेस्ड ऑन द पर्पज ऑफ इट्स यूज एंड कंस्ट्रक्शन। क्या एमिनेंटली मतलब प्रसिद्ध रूप से, क्या बहुत ज्यादा अच्छा लाइम, तो क्या है ये? हाइड्रोलिक लाइम क्लास ए में आएगा। सेमी हाइड्रोलिक लाइम किसमें? क्लास बी में। क्लास सी में जो सवाल आया है फैट लाइम क्लास सी में आएगा। क्लास 4 में क्या आएगा आपका? मैग्नीशियम डोलोमाइट लाइम। क्या? मैग्नीशियम डोलोमाइट लाइम। क्लास ई में आएगा कंकर लाइम और आपका क्लास एफ में सिलिसियस डोलोमाइट लाइम आएगा। क्लियर बात है? तो ये 6 के 6 क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए। अभी उसने क्या पूछ लिया? इसका फैट लाइम का, कुछ भी पूछ सकता है, तो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट सवाल है 20वां सवाल और आई थिंक ये आखिरी सवाल है। छुट्टी का समय नजदीक, आप सभी प्रसन्न होने लगे। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट, क्या? लाइम सुर्खी मोटार इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एनिकट्स। एनिकट्स को क्या बोला जाता है? डैम्स भी बोला जाता है। नया शब्द है, याद रखना। अब मतलब पहली बार यूज हुआ, अभी कंफ्यूज हो सकते हैं।
अभी मतलब अपन तकलीफ में आ सकते हैं तो उन्होंने डैम से लिख के दे दिया, अच्छे लोग हैं, अब कहीं और यूज करेंगे तो नहीं लिख के देगा। तो एनीकट्स को और क्या बोल सकते हो आप, डैम्स। तो लाइम सुर्खी मोटार इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एनीकट्स सिंस द 19th सेंचुरी, मतलब 19वीं शताब्दी से, मतलब तब क्या यूज होता था, लाइम कंक्रीट मोटार यूज होता था। हाँ सर, उस टाइम पे मतलब सीमेंट का उतना प्रचलन नहीं था। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्या है, सही है। क्लियर, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी पढ़ो, पोर्टलैंड सीमेंट इज अ रीसेंट मटेरियल। यस, अभी नया तो है, सीमेंट करीब 100 साल या 200 साल तब से यूज हो रहा है। तो पोर्टलैंड सीमेंट इज द रीसेंट मटेरियल कंप्यूटर्ड टू सुर्खी मोटार विच इज बेस्ट सूटेड फॉर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के लिए बेस्ट सूटेड है। क्यों सर, कितना भी आप हाइड्रोलिक लाइम लेके आ जाओ उसमें स्लिकिंग थोड़ी बहुत तो होगी, लाइम की प्रॉपर्टी वैसी है, इसलिए आपको हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर से बनाने हैं, उसमें बेस्ट सूटेड तो क्या रहेगा, सीमेंट का जो मोटार बनाओगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये अभी रिसेंट मटेरियल है। लेकिन क्या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है, नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है, लेकिन सेकंड इज नॉट अ करेक्ट रीजन ऑफ असर्शन। सो ऑप्शन नंबर बी, जो भी ये प्रोसेस, यही तो रहता है मेथड, मतलब आप पढ़ लेना, फिर भी क्या ऊपर नीचे ना लिख दिया हो तो पढ़ लो। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इंडिविजुअली ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। कभी कभी क्या कुछ भी खेल सकता है, तो उल्टा फुल्टा ना दे दे, इसलिए एक बार पढ़ के टिक लगाना। क्लियर बात। चलो, ये तो होता है आपका, मतलब ये सवाल। सुर्खी क्या है भाई, सुर्खी के बारे में जान लो, सुर्खी के बारे में जान लो। सुर्खी is used as a substitute for sand for concrete and mortar and has almost the same function as a sand, but it also imparts some strength and hydraulicity. Cement mortar has better quality as compared to lime सुर्खी मोटार, ये तो हम जानते हैं। क्लियर, ये होती है छुट्टी आपकी, यहां पर सवाल होता है समाप्त। नेक्स्ट आपको रिवीजन करना है, पता है जो चीजें मैं बोल के पढ़ा दे रहा हूं आपको, जैसे क्लासेस बताई ए से लेके डी तक, सॉरी एफ तक, सारी क्लासेस होनी चाहिए आपकी कॉपी में लिखी हुई। जो पीछे से पढ़ाते आ रहा हूं उसको रिवाइज करते जाना, आपसे बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। ओके, रिवाइज करके आना। चलो इधर देखो, एक चीज और क्या, यहां पर मैंने ये सारा जो लाइम है, लाइम का क्या है, ये आखिरी क्या था, टॉपिक था, मतलब लाइम के अब क्वेश्चन समाप्त होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन कराने का मतलब नहीं। ये सारे एक बार देख लो, एक बार आप देख लो, देख लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख लेना अपनी कॉपी में। और एक और ये और पेज है, ठीक है। सारे और सवाल जो आ सकते हैं मेनली लाइम की, तो वन लाइनर चीजें मैंने आपको लिखा दी हैं, एक जगह मैंने सब कुछ आपको लिखा दिया है। अब कंटेंट के लिए रोना तो बिल्कुल छोड़ देना, ठीक है। इन सबको लिख लेना और पढ़ के आना, याद कर लेना। क्लियर बात है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, अभी देखो, ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर हमने अभी अभी तैयारी शुरू की है, क्या आप हमें फिर से आप ये बता दीजिए कि हम कैसे तैयारी करें, टू द पॉइंट, एक बार में पढ़ना है, सब पढ़ जाना है। तो उनसे मैं कहूंगा कि सिविल इंजीनियरिंग पहले सीखो, सिविल इंजीनियरिंग के पीछे भागो, ना ही किसी पेपर के। अभी सिविल इंजीनियरिंग सीखो, उसके लिए क्या आप विजय बैच ज्वाइन कर सकते हो, AEJE का टोटल कंटेंट आपको यहां पर मिल जाएगा। क्लियर बात है। ओके, बैच 1 किसके लिए, SSC JEE की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, SSC JEE 2024 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैच 1 है, इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद MPPSC AE की जो तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है, प्रहार बैच है। प्रहार बैच क्या है, इसमें आपको MPGK और पूरा जो सिविल का प्रोपोर्शन आता है MPPSC में सब कुछ आपको मिल जाएगा। RRB JEE की जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए तेजस बैच लॉन्च है। नॉन टेक्निकल की जो तैयारी करना चाहते हैं तो नॉन टेक्निकल पोर्शन इंजीनियर के लिए सबसे कमजोर होता है, लगता है कि कौन ही पढ़े। तो देखो एक बार पढ़ लो, पढ़ना तो पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है, क्योंकि बहुत ही ह्यूज वेटेज आजकल आने लगा है एग्जाम्स में। तो GK GS मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा। क्लियर बात। अब देखो, अब दूसरा बच्चा कहता है कि सर मैं मतलब सॉरी फ्रेशर तो ठीक है, ये वाला हो गया, फिर क्या टारगेट बैच, हमारा बेस्ट बैच लॉन्च है टारगेट बैच। इसमें क्या है सर, इसमें सब कुछ टेक्निकल नॉन टेक्निकल थॉरली आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया गया है। आपको बहुत ही हेल्पफुल, मतलब नए नए तरीके से कॉन्सेप्ट समझाना, आपको फ्लो डायग्राम से कॉन्सेप्ट बताना, सारे कुछ फीड करा दिए गए हैं। तो टारगेट बैच में सब कुछ आपको मिलेगा। क्लियर। अभी देखो, अब लोग कहते हैं कि बच्चे कहते हैं कि सर हमें क्वेश्चंस नहीं बनते, क्वेश्चंस करना और बता दो, कहां से करें।
पीवाईक्यू तो कर ले रहे हैं लेकिन पेपर का लेवल हाई होता जा रहा है, तो उनके लिए हमने क्या किया, हमने अभ्यास बैच लॉन्च किया। कौन सा अभ्यास बैच? जेई के स्टूडेंट के लिए। अभ्यास प्लस बैच एई जेई स्टूडेंट्स के लिए। अभ्यास बैच में क्या है, 5000 प्लस सवाल किससे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, और 8000 प्लस सवाल किसमें, 8000 से ज्यादा सवाल मिल जाएंगे आपको एई जेई के में, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल आपको बताया गया। ये टीसीएस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के वो छोटे छोटे सवाल जो आजकल स्टेट लेवल एग्जाम में और टीसीएस प्रेफर कर रही है, हमने ऐसी सीरीज बनाई जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। अब बच्चा कहता है कि सर रिवीजन और कराई दो, स्पून फीडिंग तो चली रही, तो उसको मैं बोलूंगा कि देखो आपके लिए भी व्यवस्था है। क्या? आपके लिए फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया गया। फास्ट ट्रैक बैच में क्या है, आपके पास कम समय में, लगभग 3 महीने के समय में, कितने 3 महीने के समय में सब कुछ रिवाइज करा दिया जाएगा, बहुत ही कम समय में। क्लियर बात है। हमने नोट मेकिंग टाइम कैसे रिड्यूस किया, हमने नोट मेकिंग टाइम प्रिंटेड फॉर्म में नोट में जो थे आपके वो प्रिंटेड फॉर्म में दे दिए, जिससे आपका समय बचेगा, कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों आप पढ़ सकते हो। उसके बाद देखो बच्चा कहता है कि सर मेरा सिर्फ सोम सब्जेक्ट वीक है, तो क्या मैं सोम अकेला पढ़ सकता हूं, या मेरा सॉइल वीक है तो क्या मैं सॉइल अकेला पढ़ सकता हूं? हाँ, आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो। कैसे कंप्लीट कर सकते हो? आपके पास एक ही सब्जेक्ट वीक है, उसको सब्सक्राइब करो, एक सब्जेक्ट को। एईसी सिर्फ आपके लिए काम कर रहा है। आपको एक सब्जेक्ट लेना है, नहीं लेना पूरा कोर्स, एक सब्जेक्ट लो, अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करो और बस पेपर देने जाओ और सिलेक्शन लो। क्लियर? अब ये सब कहां मिलेगा? एईसी प्लस एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा। और ये एईसी प्लस एप्लीकेशन कहां मिलेगी? गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। क्लियर बात है। चलो अभी देखो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और ये बताना है कि आपको क्या डाउट्स हैं, डाउट्स में बताइए और क्या चाहिए एईसी प्लस टीम से, तो ये सब आप बता सकते हैं। क्लियर? नोटिफिकेशन की घंटी बजा लो और सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि सोते रहते हो मुझे पता है, तो मेरी टीम आपको जगाने का भी काम कर देगी। ठीक है, चलिए ये सब बातें हुई खत्म। आपको रिवीजन करके आना, अदरवाइज आप वेलकम ही नहीं है मेरे पास पढ़ने के लिए। रिवीजन ही की है। बिल्डिंग मटेरियल में आपको बार बार चीजें याद करनी पड़ेंगी, तभी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर बात है। चलिए, दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ विद दिस सेशन। टेक केयर, गुड बाय।